अस्सलामुअलैकुम। देसी हेल्थ टिप्स में तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। प्यारे भाइयों और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए मर्दाना टाइमिंग के हवाले से एक ज़बरदस्त नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। सिर्फ दो अज्जा पर मुश्तमिल ये नुस्खा है। अगर आप मेरे कहने पर ये दो अज्जा इस्तेमाल कर लें तो ना सिर्फ मर्दाना टाइमिंग आपकी ठीक हो जाएगी, बल्कि जरियान, एहतलाम, ये चीज़ें भी आपकी हल हो जाएंगी। ठीक है, जरियान और एहतलाम, ये 3 in 1 नुस्खा है। ये तीनों अज्जा के लिए, तीनों बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता है। इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप मैं इसकी मुकम्मल गाइडलाइन दे सकूं। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मर्दाना टाइमिंग की कमी किस वजह से होती है। उसके बाद मैं आपको नुस्खा बताऊँगा, जरियान इतलाम का भी बताऊँगा इंशाल्लाह साथ साथ। मर्दाना टाइमिंग की कमी असल में दोस्तों एक ऐसी बीमारी है जो कि मुश्तज़नी की वजह से, ठीक है, फ़ाहिश फ़िल्में देखने की वजह से ज़्यादा हो जाती है, और जो है वो कसरत जमा की वजह से, यानी कि आप रोज़ाना जमा करते हैं, रोज़ाना आप जमा करते हैं तो आपकी मर्दाना टाइमिंग कम हो जाएगी मनी पतली होने की वजह से। फ़ाहिश फ़िल्में देखेंगे तो आपको होशियारी आएगी, शहबत आएगी, और उसके बाद आप मुश्तज़नी कर लेंगे, तो दोनों चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, इसलिए ये तबाही का सबब बनती हैं इंसान की। ठीक है, और जिसकी वजह से ना सिर्फ आपकी एहतलाम की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है, जरियान की भी शुरू हो जाती है। जरियान की प्रॉब्लम जो है और एहतलाम की, ये मैदे की ख़राबी की वजह से, गैस ट्रबल हो मैदे के अंदर, बादी जिस्म हो, और खाना सही तरीके से हज़म ना होता हो, ठीक है, और मैदा जो है वो एक एतदाल को छोड़कर या तो ज़्यादा हज़म करना शुरू हो जाए या फिर हाजमा ख़राब हो जाए। इन दोनों सूरतों में, या मैदा ठीक ज़्यादा मतलब आपका हज़म, आपने खाया फ़ौरन हज़म हो गया, ये इससे भी प्रॉब्लम आ जाती है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका मैदा देर से हज़म करता है, यानी कि हाजमा आपका ठीक नहीं है, उससे भी आपको जरान तलाम की प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि मर्दाना टाइमिंग पर भी इफ़ेक्ट करती है। और उसके अलावा मज़ीद भी बीमारियां इससे पैदा होती हैं, चूँकि मैदा जो है वो उमुल अमराज कहा गया है। इस वजह से मैदे को ज़्यादातर कोशिश करें कि फ़ालतू चीज़ें ना खाएं, भूखा रखने की कोशिश करें, ये बेहतर रहता है। भूखे से मैदा आपका ठीक रहेगा, ठीक है, कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी। ठीक है, अब जो मैं आपको नुस्खा बताने लगा हूँ वो है सिर्फ दो अज़ा पर मुश्तमिल। मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन लोगों की बार बार कमेंट की वजह से कि हकीम साहब ऐसा नुस्खा बता दें जो ऑल इन वन नुस्खा हो, जो तीनों अज़ा के लिए, बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता हो, सिर्फ कम से कम अज़ा हों और पूरी दुनिया में ये मौजूद हो। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा नुस्खा आपको रिकमेंड करता हूँ कि जो आप कहीं पर भी अगर मौजूद हैं, इंग्लैंड में हैं, कहीं पर भी कोई गर्म इलाके में हैं, किसी जगह भी मौजूद हैं, तो आपको ये नुस्खा बनाने में कोई मुश्किल पेश ना आए और आप आसानी के साथ नुस्खा बना सके। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली चीज़ है बरगद का बोहड़ का दूध। बोहड़ का दूध जो है वो आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। पाकिस्तान में तो खैर कसरत से है, बहुत ज़्यादा है, इतना है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। बोहड़ का दरख्त बहुत ज़्यादा है, बाहर कंट्रीज़ में भी, दुबई में भी है, सऊदीया में भी बोहड़ के दरख्त मौजूद हैं। आप चेक कर सकते हैं, किसी से वहाँ से पूछ सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिलता तो आप जब भी पाकिस्तान आएँ तो बोहड़ का दरख्त यहाँ पर तो बहुत आम है, और साल के 12 महीने ये हरा भरा रहता है। ठीक है, और ये इसकी उम्र भी ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 800 साल तक भी इसकी उम्र रहती है। ये बहुत पुराना दरख्त है। ये इसी वजह से पुराना है कि इसके अंदर जो दूध पाया जाता है, ये जो दूध होता है इसके अंदर, ये इसकी ताकत का हामिल होता है। इसके अंदर जो ताकत है ये दूध होती है, ये बहुत ज़्यादा ताकत होती है इसके अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी उम्र बढ़ती से बढ़ती चली जाती है, और इसके पत्ते भी हरे भरे रहते हैं, झड़ते नहीं हैं। ठीक है जी, और ये साल के 12 महीने ये झड़ता नहीं है, इसीलिए बोहड़ के दरख्त को बहुत ज़्यादा उम्र हासिल है। बोहड़ का दूध निकालने का सबसे तरीका अच्छा ये है कि आप बोहड़ का दूध अगर निकालना चाहते हैं तो अगर आप घर के करीब है किसी का, तो आप जाएं, किसी भी एक लड़ को पकड़ लें, मोटी सी लड़ हो लकड़ की, उसको मारें, या फिर नीचे से कोई, अगर आपके इलाके में कोई बंदा ऐसा है जो बोहड़ का दूध सही तरह निकाल सकता है तो आप काफ़ी ज़्यादा सारा हासिल कर सकते हैं। इस नुस्खे में सिर्फ 5 तोला चाहिए आपको, लेकिन यह है कि आगे भी आपकी ज़िंदगी में काम आ सकता है। आपने क्या करना है कि कुल्हाड़ी के ज़रिए उसको थोड़ा सा वार देना है उसको दरख्त पर, वो चिर जाएगा। चिरने के बाद उसमें से हल्का एक एक कतरा करके दूध निकलना शुरू हो जाएगा। आप कोई भी बर्तन नीचे रख दें, वो बर्तन उसका निकलता जाएगा ड्रॉप,
वो उस बर्तन में आपका गिरता जाएगा और आप उसको फिर बाद में सेव कर लें, ठीक है। और जब आप दूध निकाल लें तो उसके ऊपर कोई और लकड़ या मट्टी वगैरह लगा के या किसी भी तरीके से उसको बंद कर दें ताकि उसका दूध ज़ाया ना हो, ये निकलता रहता है, ठीक है। तो इसलिए उसको ज़ाया होने से बचा दें। तो फिर आपने क्या करना है, दूसरी चीज़ आपने लेनी है शहद। शहद आप पीपल का ले लें, बेरी का ले लें, किसी भी उसका ले सकते हैं, कीकर का ले लें, किसी भी चीज़ का ले सकते हैं, छोटी मक्खी का हो, बड़ी मक्खी का हो। लेकिन सबसे अच्छा शहद जो होता है वो छोटी मक्खी का होता है। छोटी मक्खी इस शहद को बहुत मेहनत और बहुत ज़्यादा बड़ी मक्खी के मुकाबले में मुश्किल से बनाती है और बहुत अच्छा लजीज शहद होता है छोटी मक्खी का। छोटी मक्खी का शहद आपको मुश्किल से मिलेगा और महंगा भी मिलेगा, लेकिन इसकी वजह से क्योंकि ये मेहनत से बहुत बनाती है और छोटी मक्खी होती है। बड़ी मक्खी भी बनाती है लेकिन छोटी मक्खी का शायद ज़्यादा जो है वो मशहूर है, ठीक है। छोटी मक्खी का शहद इस्तेमाल करें अगर है तो, वरना बड़ी मक्खी का ले सकते हैं। शहद इनमें एक और भी इकसाम होती हैं, कीकर का होता है, पीपल का होता है और बेरी का होता है। जो बेरी का शहद है, बेर के दरख्त का, वो सबसे अच्छा शहद होता है। आजकल मैं शहद को आपको बता दूं कि किस तरह कस्टमाइजेशन करते हैं उसकी, कि शहद में क्या करते हैं कि जो ये लोग जो ये शहद निकालते हैं लोग, ये आजकल क्या करते हैं कि इनके पास तो फूल वगैरह जंगलात में तो होते नहीं हैं इतने, ये जल्दी अमीर होने के चक्कर में क्या करते हैं कि शीरे का शीरा बना लेते हैं चीनी के साथ या गुड़ शक्कर के साथ। तो उसको क्या करते हैं कि एक साथ ही एक बर्तन रख देते हैं। वो जब मक्खियाँ भी उस बॉक्स के अंदर से निकल कर वो तो मीठे पर बैठती है, उसको हिला देते हैं तो वो मक्खी जाकर फ़ौरन शीरे पर बैठ कर वहाँ से शीरा चुन के तो वो आकर यहाँ पर लगा देती है। तो इस तरीके से 2 नंबरी चल रही है आजकल। इससे आपने इस एहतियात करनी है। किसी भी चीज़ को लेने से पहले आप कोशिश करें कि उसको अच्छी तरह चेक कर लें, और हो सके तो मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी शहद की असल और नकल की पहचान की, और मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में लाइव भी आपको बनाकर दिखा दूंगा। तो कोशिश करें शहद और ये दोनों चीज़ें असली लें। अगर चीज़ असल लेंगे तो आपको पूरा का पूरा फ़ायदा होगा। अगर नकल लेंगे या 2 नंबर चीज़ लेंगे तो फिर आधा फ़ायदा होगा, आधा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बोर्ड का दूध तो आपको असल मिल जाएगा। आपने क्या करना है, 5 तोला बोर्ड का दूध ले लें, ठीक है। उसको लेकर उसके अंदर 1 या 2 चमचे जितनी हस्बे जायका आप शहद की डाल दें, क्योंकि थोड़ा सा वो अजीब सा जायका, कड़वा सा जायका होता है बोर्ड के दूध का। तो उसके अंदर आपने ये शहद डालकर उसका लेवल जो है वो उसको कम कर देना है, कड़वे को। तो ये आप आसानी के साथ इसको आधी से भी थोड़ी चम्मच आपने रोज़ाना ये है वो नाश्ते से 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आप वो ले लें, ठीक है। सुबह दोपहर शाम अगर ले सकते हैं तो ले लें, वरना एक टाइम लेना मस्ट है। रोज़ाना एक टाइम, खाने के बाद किसी भी टाइम ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगा। लेकिन आपने क्या करना है, इसको इस्तेमाल करने के दौरान आपने हम बिस्तरी नहीं करनी और उसे मुबाशरत नहीं करनी, मुश्तज़नी नहीं करनी, और उसके अलावा आपने कोई ऐसी गलत एक्टिविटी नहीं करनी जिससे आपका अंजाल हो। आपने मनी को अपनी को सेव करना है। जब आपकी मनी सेव होगी तो आपकी ताकत बनती जाएगी, ठीक है। ये आपने कोशिश करनी है कि इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। और ख़ुराक में भी एतदाल पसंदी के साथ आपने खाना खाना है। ऑयली चीज़ें, चिकनाहट वाली और खट्टी चीज़ों से परहेज़ करना है। खट्टा वैसे भी मर्द के लिए नुकसानदेह होता है, इससे जो है वो सरत इंजाल की बीमारी यानी कि टाइमिंग की कमी आ जाती है, इसलिए खट्टे को कम कर दें। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो भूखा रखने की, मैदे को कोशिश किया करें, इससे बेहतरी होती है, कोई बीमारी नहीं लगती। ऑयली चीज़ें कम खाया करें, समोसे पकोड़े वगैरह, ये चीज़, इन चीज़ों से ख़ास तौर पर आपने परहेज़ करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का नुस्खा। उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, और ये ऑल इन वन नुस्खा है। जो लोग तमाम हज़रात मुझसे पूछते हैं कि आप बहुत सारे नुस्खे आपने बताए हैं, इनमें से कोई एक ऐसा नुस्खा बताएं जो सब पर भारी हो, तो यही सब पर भारी नुस्खा है। और बहुत सारी जितनी भी हिकमत की किताबें हैं, जो चूँकि हम उनमें से लेते हैं नुस्खे, तो हर किताब में, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी किताब में ये नुस्खा मौजूद है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। अपनी पॉजिटिव राय का कमेंट्स में इज़हार ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम वगैरह पर। तो इसी तरह इंशाल्लाह आपकी खिदमत होती रहेगी, वीडियोस में क्रिएट करता रहूँगा और आप लोगों को हेल्थ टिप्स के हवाले से मर्दाना और ज़नाना पोशीदा अमराज
आप का हल आपके सामने इंशाल्लाह रखता रहूँगा। जब तक अल्लाह ताला ने मौका दिया हुआ है तो आप लोगों की खिदमत करता रहूँगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों से दुआ की अपील है, मेरे लिए दुआ करें। अगर जो भाई सऊदीया और दुबई में रहते हैं, सऊदीया ख़ास तौर पर रहते हैं जो सऊदी अरब में, उनसे अपील है कि मेरे लिए ख़ास तौर पर दुआ किया करें। जब मक्का और मदीना जाते हैं या कहीं पर भी पाक जगह पर जाते हैं तो मेरे लिए ज़रूर दुआ किया करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।